अरे तुम कौन हो और ये मुंह उठाकर सीधा अंदर कैसे आ गए? निम्रा को बुला खाला। मगर तुम हो कौन? जल्दी बुलाओ उसे वरना सारी की सारी तेरे सिर में उतार दूंगा मैं। वो घर पर नहीं है, बाजार गई है अभी अभी, शाम तक आएगी वापस। मगर तुम क्या लगते हो उसके? और मांग है मेरी। मांग? मंगेतर। मंगेतर? तेरा पुत्र उसे घर से भगा कर लेकर आया है। 365 का केस है खाला, सारे के सारे जेल जाओगे। नहीं नहीं नहीं, भगा कर नहीं लेकर आया, वो मनहूस मारी तो खुद आ गई उसके पीछे। खाला तेरे पुत्र ने कहीं शादी तो नहीं कर ली है उससे? नहीं भाई, वो इस घर की नौकरानी है। मेरे बेटे की तो इतनी खूबसूरत बीवी है, कमरे में बुला कर लाऊं? वेरी ब्यूटीफुल। ये तो तूने बड़ी चंगी खबर सुनाई है खाला। चल अब एक काम कर, उसे शराफत से मेरे साथ भेज दे वरना समझ तो गई होगी तू। अरे ऐसे कैसे भेज दूं? वो तो कह रही थी कि उसका कोई जिंदा ही नहीं है। आज उसका मंगेतर निकल आया, कल को उसके माँ बाप भी जिंदा निकल आएंगे। और खाला, निम्रा की जो माँ है ना, उसने लाखों रुपए खाए हैं मुझसे निम्रा का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। अब बाली ऐसे तो नहीं छोड़ेगा उसे। उसकी माँ भी जिंदा है? हाँ खाला, जिंदा है उसकी माँ। और वैसे सच पूछें तो माँ और बेटी की आपस में बनती नहीं है, और आजकल तो मुझसे भी दूर दूर रहती है। निम्रा के पैसे जो खाए हुए हैं मुझसे। वैसे खाला, अगर निम्रा की शादी तू मुझसे करवा देना तो तेरे साथ भी एक डील बन सकती है। डील? कैसी डील? 1 लाख 2 लाख तुझे भी दे दूंगा, निम्रा को मेरे साथ भेज दे। ये की ना काम की बात तूने। 5 लाख दे दे, मुझे 5 लाख की बहुत ज्यादा जरूरत है। चल रहने दे खाला, सिर्फ 2 लाख रुपए हैं मेरे पास। अच्छा चल, ना तेरी ना मेरी, 3 पे डन करते। इस काले मुंह वाली को तो पीछे हटा। चल मंजूर है खाला। चल मेरा नंबर लिख, फिर फोन पे बात करेंगे। तुम्हें पता है, मैंने नबील के लिए 3 लाख का इंतजाम कर लिया। सच अम्मी? मुझे पता था आप मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। इस बात का ना किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इस बात का सिर्फ तुम्हें, मुझे और नबील को पता होना चाहिए। और मुझे ये पैसे वापस करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? आप पैसे क्यों नहीं वापस लेंगी? लेकिन मैं पैसे वापस करके रहूंगी। अच्छा भाई दे देना, मगर मैं उन पैसों से तुम्हारे सोने का जेवर बनवा दूंगी। सच अम्मी? माँ हो तो आप जैसी। अच्छा अम्मी, मैं भी घर चलती हूँ, नबील आने वाले होंगे। आप ऐसा करें, मुझे वो पैसे दे दें। पैसे? कौन से पैसे? अभी तो आपने कहा 3 लाख का बंदोबस्त हो गया है। ओफो भाई, बहुत जल्दबाज हो। अब ये सिर्फ इंतजाम हुआ है, पैसे आए नहीं है। जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें खुद देने आऊंगी। खुश हो ना? बड़ी गहरी सोचों में बैठी है। देख क्या लाया हूं तेरे लिए। क्या बात है? इकबाल हलवाई के हाथ में मिठाई का डब्बा।
लगता है कोई बड़ा माल हाथ लगाए दे रहे हैं। मुर्दा जिस्म में जब रूह आ जाए तो कैसा एहसास होता है। वैसा जैसे तू मेरी जिंदगी में आया था। कुछ ऐसा ही समझ ले। एक बात बता, निम्रा की कोई खबर मिली है क्या? चल रहने दे, मुंह मीठा करने से पहले ही कड़वा कर दिया तूने। वो एक दुकान का सौदा हुआ है, बड़ी मौके की दुकान है, लेकिन एक मसला है। मेरे पास ना 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मैंने वो छोटा वाला प्लाट और अपनी पुरानी दुकान वो भी दे रहा हूं मैं सोच रहा था कि तेरे हक महर में दुकान तेरे नाम कर दूंगा, इस तरह दुकान तेरे नाम हो जाएगी। बात तो खुशी की है बाली, पर वो क्या है ना कि मेरे नाल भी सिर्फ कुछ 1,80,000 रुपए ही, और अगर मैं वो भी तुझे दे देती हूँ ना तो मेरे पास क्या बचेगा? दुकान खुद चलिए, दुकान हमारी हो जाएगी। वैसे भी तू ये देख कि तेरी इद्दत में थोड़े दिन ही बचे हैं ना, हैं? एक तो दुकान तेरी और हर महीने का किराया किसका, और वो भी तेरा। अब एक बात बता, निकाह के बाद मैं तुझे खर्चे करने दूंगा क्या? निकाह के बाद तू भी मेरी जिम्मेदारी और खर्चे भी मेरी जिम्मेदारी। कैसा? चल ज्यादा सोच ना, बस मुंह मीठा कर तू। ये इसकी टेप तो खोल, ये तो टेप इतनी मार देते हैं ना जैसे खोलना ही ना हो दोबारा।